हेलो एंड हाय माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन। तो बच्चों, आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और डिफरेंशिएशन जो अभी तक हम लोग जो है पढ़ रहे थे कि भी डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, अब जो है उससे एक स्टेप और आगे जो है बढ़ रहे हैं और आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है पढ़ रहे हैं। लेकिन बच्चों, इसमें जो है ये रिक्वायर्ड कंडीशन है कि बच्चे को जो है कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए और अगर आपको फॉर्मूले याद रहेंगे तो फिर आप डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो आज जो है हम डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं बल्कि क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस, कि अलजेब्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, आज हम ये पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबको क्लियर है कि भाई जो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव, देखो मार्कर भी नहीं चल रहा है इसमें, इतनी ठंड जो में है क्या, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव तो इसको जो है वैसे मैंने डिफाइन कर दिया, क्या वैसे मैंने आपको जो है डिफाइन कर दिया, बट एक बार जो है उसको समझ लो उसको फिर से, कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग हुआ कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अ वेरिएबल। क्या कि इंस्टेंटेनियस चेंज, बच्चों न्यू मार्कर जो है एक्चुअल में इनके फरीजी, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो डेफिनेशन जो है सबको क्लियर, मैं पिछली जो है वीडियो लेक्चर्स में लगातार जो है डेफिनेशन दे रहा हूं डिफरेंशिएशन की, तो अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर भी जो है अगर एक बार चाहते हो तो मैं लिख दूं, ठीक है, लेकिन बोल भी दिया मैंने, क्या instantaneous change in any function or dependent variable variable with respect to independent variable, अब थोड़ा सा क्या है, देखो एक तो होता है कि स्मार्ट बोर्ड पे हम जो है क्लिक कर देते हैं, ठीक है, और एक है कि यहाँ पे लिखना भी पड़ रहा है, तो थोड़ा सा जो है, लेकिन देखो यहाँ पे सब कुछ क्या है, रेडीमेड नहीं है, ठीक है, आपको ऑन द स्पॉट सब कुछ जो है मिलेगा, तो इसलिए बच्चों कंफ्यूजन नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा सब्र रखना है सीखने के लिए। अगर आपको सीखना है तो डेफिनेटली आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बताया कि इंस्टेंटेनियस चेंज इन एनी फंक्शन और डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो जनरली बच्चों हम इसको क्या करते हैं, हम जो है इसको लिखते हैं क्या, जैसे मैंने कहा था कि भाई क्या, अगर y इक्वल टू जो है x है, ठीक है, या फिर जो है ऐसे लिखा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो बच्चों ऐसे में जो है x की वैल्यू जो है पे डिपेंड करता है y की वैल्यू, क्लियर। तो ऐसे में x को जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और y को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, ठीक। जब हम इसका नोटेशन जो है कैसे देंगे, dy ओवर dx देंगे। यहां थोड़ा सा इतना भी ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पे हम y को जो है x का फंक्शन बोलते हैं, तो इसका हम सिंबल जो है fx लिख देते हैं, ठीक है। और जब जो है क्या y, ये समझो कि x के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, इंस्टेंटेनियस चेंज आ रहा है,
तो इंस्टेंटेनियस चेंज dy ओवर dx सब लिखते हैं बच्चों, या फिर हम इसको जो है लिमिट क्या, लिमिट और डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x लिखते हैं, ठीक है, या फिर जो है इसको हमने ऐसे लिखा था, ठीक है। तो यही इंस्टेंटेनियस चेंज है जिसको हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस इसलिए बोलते हैं बच्चों कि फॉर अ मोमेंट, ठीक है, कि x में अगर फॉर अ मोमेंट जो है कोई चेंज आता है तो उस चेंज के रिस्पेक्ट में y में क्या चेंज आता है, ठीक है। और इसको हमने जो है लिखा था लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x और फंक्शन ऑफ x अपॉन डेल्टा x। लेकिन ये लेंथी हो गया था, क्या ये जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये लेंथी हो जाता है, या ये कहो कि मींस यही जो है क्या डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव जो है मींस की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। ये तो वर्ड्स में हम बोल रहे हैं, इसको हम मैथमेटिकल वे में लिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसको हमने क्या किया, शॉर्ट में यूज किया, क्या इसको हमने शॉर्ट में क्या लिखा कि लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स और अपॉन h, ठीक। और इसके थ्रू हमने जो है जो भी फॉर्मूले निकाले, ठीक है, शॉर्ट में हम इसको dy ओवर dx जो है लिख रहे हैं, और y की जगह क्या लिख दोगे, fx लिख दोगे, ठीक। तो इसको बोलते हैं कि भाई क्या, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना। क्या बोला कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। अब जो है बच्चों ये मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से जो है छोटा सा जो पॉइंट बता रहा हूं कि भाई जो जब आपको बोलेगा कि भाई डिफरेंशिएशन करो, किसका, अगर आपको जो है बोला जाएगा डिफरेंशिएशन करो dy dx ऑफ x टू द पावर n, ठीक। ये एल्जेब्रिक यानी कि पोलिनोमियल हो गया, n क्या है, पावर है इसकी n, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो जनरली हम x टू द पावर n इसको बोल देते हैं बच्चों। और इसका जो डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस 1, यानी कि n आगे आ गया और n में से एक जो है माइनस कर दोगे, ठीक। अब जो है ये कहां से आया, तो मैंने ये जो है आपको क्या कर दिया था, इसको प्रूव करके बता दिया था, ठीक है, कि भाई कैसे होता है, ठीक। एक बार जो है फिर से जो है थोड़ा सा ये बता देता हूं मैं कि बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं कि भाई यानी कि y हमारा क्या है, y हमारे पास जो है y इज इक्वल टू बच्चों हमारे पास x टू द पावर n है, ठीक है। ये अगर y इज इक्वल टू यानी कि fx इज इक्वल टू, अब हम इसको y ना लिख करके यहां लिखेंगे कि वही y इज इक्वल टू या फिर fx इज इक्वल टू x टू द पावर n है, ठीक है। अब जो है तो देन क्या हो जाएगा, देन fx प्लस h, ठीक है। एक बार ये प्रूव कर रहा हूं मैं कि ये कहां से आया, ठीक है। फिर उसके बाद बाकी डायरेक्ट यूज करेंगे। तो बेटा ये जो है क्या हुआ, फंक्शन ऑफ x प्लस h, तो x में जो चेंज जो है लिखा जाता है, नहीं तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखते रहना, ठीक है, उसमें मैं आगे नहीं बताऊंगा, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब सो dy dx ऑफ x टू द पावर n, ये ऊपर फॉर्मूला लगाए, ठीक है। तो y की जगह x टू द पावर n रख दिया, fx प्लस h, इसकी जगह बच्चों क्या लिखूंगा कि लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस h की होल पावर n माइनस x टू द पावर n और अपॉन h लिख देंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे जो है क्या करोगे, थोड़ा सा उसको जो है समझ लो, क्या कि भाई इसको आप जो है आगे किस तरह से लिखोगे। तो बच्चों यहाँ पे मैंने एक वो बताया था कि भाई क्या करोगे, यहाँ पे ऐसे लिख दोगे लेट x प्लस h इज इक्वल टू z, लिख दिया। जब इसको जो है यहाँ पे लिख दोगे तो अब यहाँ पे क्या करोगे, और के भी चेंज करोगे। तो यहाँ पे ये जो h हमारा लिमिट h में है, हमने z में चेंज कर दिया, तो इसको ऐसे लिखते हैं कि इफ h टेंस टू 0, तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, h को 0 रखूंगा तो z टेंस टू x हो जाएगा, ऐसे में z टेंस टू x चेंज हो जाएगा। मतलब ये कि अगर h को मैं 0 रखूंगा तो z की वैल्यू x के इक्वल हो जाएगी, ये मतलब हुआ। तो यानी कि ये पूरा चेंज होके क्या बना, लिमिट x की सॉरी h की जगह हमारे पास क्या आ गया, z आ गया। तो z टेंस टू बच्चों x हो गया, अब इसको z की पावर n लिखेंगे, x टू द पावर n लिखेंगे, और अपॉन h को क्या लिखोगे, h को यहां से चेंज करो, तो h इज इक्वल टू z माइनस एक्स। तो बच्चों ये z माइनस एक्स हो गया, और ये फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बना भाई, लिमिट का प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखना बच्चों। ये जो है फॉर्मूला बना कि लिमिट
x टेंस टू a बताया था मैंने, लेकिन यहाँ पे z आ गया तो कंफ्यूजन नहीं करना, लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a टू द पावर n माइनस 1, बिल्कुल वही यहाँ पे कर दो, ठीक है। तो क्या हुआ, n आ गया यहाँ, ठीक है, a की जगह हमारे पास क्या है x, ठीक है, ये सिंस फॉर्मूला यूज कर रखा बच्चों, तो ये हो गया x टू द पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1, ठीक। तो इस तरह से आपने देखा कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, यानी कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x टू द पावर n माइनस 1 होता है, ठीक है। तो आज का जो दिन है वो केवल जो है इस बात को लेकर के है कि आप जो है अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ठीक। तो यहां मैंने ये भी प्रूव कर दिया कि भाई x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ठीक है। तो बच्चों ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं क्या, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। यानी कि ये जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया ये मैंने किससे किया, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। और इसके बाकी के लेक्चर के लिए, बाकी जो है फंक्शन के डिफरेंशिएशन के लिए प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को देखोगे तो आपको सब मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये जो मैंने किया कि डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है बच्चों। तो यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल से जो फॉर्मूला आता है, जो जिसको मैं फॉर्मूला बोल रहा हूं, ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं किससे आता है, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से फॉर्मूला आ जाता है, ठीक। तो एक तो सबसे पहले बच्चों के माइंड में ये जो आता है कि सर ये कहां से आया, ठीक ठीक। तो बच्चों मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि कहां से आया। अब हमने जो है इसका यूज करके, और जब आपको ये बोलेगा कि भाई डिफरेंशिएट दिस, ठीक, तो अब आपको जो है केवल डिफरेंशिएशन जो है करना है वो इस फॉर्मूले से करना है। किन फंक्शंस का करना है, कैसे करना है, उस पे जो है मैं डिस्कस करता हूं। तो फिलहाल जो है इसको इरेज जो कर दिया जाए, ठीक है। देखो ये बताता जाऊंगा कि भाई क्या डिफरेंशिएशन बाय क्या फर्स्ट प्रिंसिपल जो है क्या होता है, ठीक है, और डिफरेंशिएशन बाय क्या सिंपल डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने ये बता दिया कि भाई डिफरेंशिएशन क्या होता है और डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो है हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये तो बच्चों इसको जो है साथ साथ जो है अगर समझोगे तो क्या है, एनसीईआरटी के जो 13.2 एक्सरसाइज है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। देखो तो बच्चों ये फॉर्मूला जो है, ठीक है, ये फॉर्मूला मैं दोबारा भी यहां पे लिख दूंगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्राइक फंक्शंस। इसका अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन या फिर जो है बोलो डेरिवेटिव, ठीक है। डिफरेंशिएशन को क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस, ठीक है बच्चों, ठीक है। फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है, फॉर्मूला, ठीक है, ये यूज हो रहा है, जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर ये बोले जाएगा कि भाई x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसका हुआ n x टू द पावर n माइनस 1, क्लियर, वहां से दिख रहा होगा, तो मुझे लगता है इतना ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। एक बार थोड़ा बड़ा बड़ा करके जो है मैं लिख देता हूं, ठीक है, कि भाई x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, तो n x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है बच्चों। अब जो है मैं आपको जो है एक एक करके समझाता हूं कि जैसे सपोज करिए कि बच्चों क्या कि भाई आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला जाएगा भाई x टू द पावर 4 का, ठीक है, भाई इससे मैच कर रहा है, ठीक, x टू द पावर n है, उसका डिफरेंशिएशन ये होता है, ठीक। तो इसके बेस पे हमने क्या करना है, औरों का भी करना है बच्चों। तो सबसे पहले मैंने x टू द पावर जैसे 4 ले लिया, ठीक है। तो बच्चों क्या करना है, देखो इसका कर दोगे 4 आगे आ जाएगा और x टू द पावर 4 माइनस 1, यानी कि 4x टू द पावर क्या हो जाएगा, x टू द पावर 3 जो मिस हो जाएगा, ठीक।
बच्चों कहीं कहीं पे ये जो है ये भी बोल रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो वहां क्या करना, ऐसे लिख देना कि लेट y इज इक्वल टू x टू द पावर 4, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो पहला क्वेश्चन है उसने ऐसे बोल रखा है कि भाई क्या फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस एट दिस, तो वो भी बताऊंगा कैसे। तो फिलहाल जो है क्या करना कि इसी क्वेश्चन को इस तरह से लिख सकते हो, लेट y इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे जो है देन यहाँ पे लिख दोगे देन डिफरेंशिएशन, अभी लंबा खींचेगा ना ऐसे में, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू हाँ ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो बच्चों इसको लिखते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ x टू द पावर 4, तो फिर बात वही आई ना, बस केवल क्या है जब ये बोलेगा कि भाई इसका डेरिवेटिव जो है लिखो तो dy ओवर dx इज इक्वल टू इतना हो जाएगा, ठीक, तो कंफ्यूजन नहीं करना इसमें, 4x टू द पावर क्या 4 माइनस 1, जब सीख जाओगे तब मैंने डायरेक्ट क्या कर देना है, इसको सीधे 3 लिख देना है, ठीक। तो हर एक बच्चा सीखेगा, इसके लिए जो है मैं बता रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो इसलिए जो है ये डायरेक्ट, अब ये थोड़ा सा y लेकर के अगर करोगे तो y लेकर के क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि ऐसे पूछेगा, देखो कैसे पूछेगा, ठीक है। अगर मैं जो है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन जो मैं लूं, ठीक है, तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन जो है एक बार बता देते हैं। ये देखो एनसीईआरटी में आपको क्या पूछ रहा है, सिंपल यही मैं एग्जांपल अगर लेके बोलूं तो वो भी बता सकते हैं। जैसे बच्चों उसने पूछ रखा है क्या, लेकिन वो थोड़ा सा लेवल उसने क्या कर दिया, थोड़ा सेकंड, अभी मैं उस लेवल पे जो है नहीं आया हूं, अभी तो उससे भी बेसिक समझा रहा हूं मैं, यहीं पे समझो। जैसे वो बोलेगा क्या कि भाई क्या निकालो, फाइंड डेरिवेटिव, फाइंड क्या, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, जैसे ऐसे बोल दिया, या इसी पे जो है मीन्स बोलेगा x टू द पावर 4 एट x इज इक्वल टू 2, ठीक। तो बच्चों उसमें जो है आपने क्या करना है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है तो काम यही करना है, ठीक है, क्या वर्क आपको यही करना है, बस लास्ट में ये लिख देना है कि सो क्या कि dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू क्या, 4 इंटू 2 टू द पावर बच्चों 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 इंटू 2 टू जो 4 टू जो 8, यानी कि हो जाएगा 32, समझ में आया, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। यानी कि साथ में एनसीईआरटी का भी आपको क्या मिलता रहेगा, पुट मिलता रहेगा, वहां पे क्या बोल रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये तो ये आपने जो है सीखा कि भाई क्या x टू द पावर 4 का कैसे करना है। ऐसे बच्चों दूसरा क्वेश्चन जो है भाई, अगर ये बोला जाए dy dx ऑफ x क्यूब, तो x क्यूब अगर बोला जाएगा, ठीक है, तो भाई सीधे सीधे क्या लिख दोगे, क्लियर है कि भाई इसको क्या लिखोगे, 3 आगे आएगा, x टू द पावर 3 माइनस 1 यानी कि 3x टू द पावर 2 हो गया, ठीक। धीरे धीरे करके मैं डायरेक्ट लिखूंगा बच्चों। ऐसी जो है क्या आगे बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन, जैसे dy dx ऑफ x स्क्वायर, तो क्लियर है कि क्या होगा भाई, क्लियर है कि इसका क्या हो जाएगा भाई, 2 आगे आया, x की पावर 2 माइनस 1, तो 2 इंटू एक्स टू द पावर 1, अंडरस्टूड है बच्चों, तो इसको जो है 2x लिख दोगे, क्या लिख दोगे इसको 2x जो है लिख दोगे, समझ में आया, ठीक है। ऐसे जो है बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे करके। देखो अब जैसे मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, एक एक बात समझते जाओगे तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर मैं इसको जो है यहीं पे नोटेशन जो है तुम्हारे को ये जो है ऐसे लिखता रहूंगा, ताकि क्या हो जाए, ताकि सीख जाओ जरा, ठीक है, बढ़िया से, हौच पौच नहीं करेंगे, ठीक है, ये क्लियर है। अब बच्चों जैसे अब इसको इरेज कर दें भाई, ये तो समझ गए होंगे सब, ठीक है, कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना कि सर आपने y नहीं लिया, तो बच्चों y किसी भी जो है केस में क्या कर सकते हो, y भी ले सकते हो, ठीक है, ताकि ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक। तो अब जो है मैं आपको जो बता रहा हूं ये बता रहा हूं, फोर्थ क्वेश्चन बच्चों ये है कि dy dx ऑफ क्या बोलेगा x, क्योंकि देखो जैसे ये हो गया हायर पावर का तो इजी हो जाएगा ना, और भी, ठीक है बच्चों। ये अब कई बच्चे जो है इसको सीधे 1 लिख देते हैं, तो एक बार समझो कि कैसे हुआ, ठीक है बच्चों। ये क्लियर है कि dy dx ऑफ इसको x का मतलब ये हुआ, x अगर सिंपल x लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग होता है कि x की पावर क्या है 1 है, ठीक है, यानी कि केवल जो है क्या करते हैं, देखो x स्क्वायर x क्यूब, ठीक है, जैसे जो है इसे हायर पावर आती है, ठीक है, तब रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन 1 नहीं लिखते।
तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे क्या है, पावर 1। अब इसलिए दिखाना पड़ रहा है क्योंकि देखो x टू द पावर n चाहिए हमारे को, क्या चाहिए, हर बार x टू द पावर n बनना चाहिए उसमें, ठीक है, तो इसलिए मैंने 1 लिख दिया, ठीक। तो बच्चों ये हो गया 1 आ गया, ठीक है, x टू द पावर 1 माइनस 1, तो क्या बना भाई 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। कोई भी क्वांटिटी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक। कोई भी क्वांटिटी की पावर क्या होती है, 0 जब होती है बच्चों तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। तो इस तरह से आपने देखा 1 है, ठीक। तो आगे क्या होगा, सॉरी, आगे क्या होगा कि इसको हम डायरेक्ट जो है यूज करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट जो है यानी कि जब x आएगा इंडिपेंडेंट तो सीधे डायरेक्ट क्या कर दोगे, 1 कर दोगे इसको, ठीक है। अच्छा, अब एक और समझा रहा हूं क्या, कि dy dx ऑफ किसका, अगर dy dx बच्चों में क्या करूं, 1 का जो करूं, तो अंडरस्टूड है कि 1 का मतलब क्या हुआ, x टू द पावर 0। अभी यही समझा है ना, ठीक है, क्या x टू द पावर 0 क्या होता है 1, यानी कि 1 को हम x टू द पावर 0 लिख सकते हैं, ठीक। तो 0 लिखेंगे तो इस तरह से तैयार हो गया। अब बच्चों ये हो जाएगा क्या, 0 आगे आएगा और x टू द पावर 0 माइनस 1। अब 0 जब किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होता है सबको पता है कि इसका रिजल्ट 0 हो जाता है, ठीक। तो दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे समझो कि बच्चों जब भी जो है क्या होगा, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी का हम करेंगे, कांस्टेंट क्यों बोला इसको, सी जो लिख दोगे, क्या लिखोगे, स्मॉल सी, फिलहाल मैंने लिख दिया स्मॉल सी। कांस्टेंट जो है हम इसलिए बोल रहे हैं इसको कि भाई क्या, कि अगर जो है इसके साथ x नहीं है तो बच्चों ये क्लियर है कि ये या तो 1 होगा 2 होगा, यानी कि कुछ भी जो है क्या होगा, कांस्टेंट जो है जिसको हम बोलते हैं वो होगा, यानी कि क्या, मैथमेटिकल टर्म जो मींस होगी कौन सी, 1 2 3 4, जिसको आप क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक बोलते हैं, ठीक है। ये तो एल्जेब्रिक हो गए ना, अर्थमेटिक जो है यानी कि 1 2 3 4, कुल मिलाकर के वहां पे x नहीं होना चाहिए उसके साथ, ठीक है। जब x नहीं है तो उसका जो है सीधे 0 लिख देते हैं, ठीक है। बस एक बार मैं ये बता दूं कैसे लिखते हैं। तो बच्चों क्लियर है कि dy dx ऑफ, इसको हम c इंटू 1 लिख सकते हैं, 1 तो क्रिएट कर सकते हो ना यहाँ पे कि c इंटू ये 1, यानी कि ये समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन जो रहता है कि सर कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 क्यों होता है, ठीक है। तो एक बार वो समझ लो कि किस तरह से जो है किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी कि अब जो है ये समझो कि धीरे धीरे करके हर एक बच्चे को, यानी कि ये जिस बच्चे को भी क्या करना है, डिफरेंशिएशन को बहुत डीपली समझना है बच्चों, उनके लिए ये बात आज मैं बता रहा हूं, ठीक। तो अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है, तो कांस्टेंट क्वांटिटी जैसे कांस्टेंट किसको बोलना है कि यानी कि x के रिस्पेक्ट में जो है जब कोई ऐसी टर्म आती है कि जिसमें x है ही नहीं, जैसे यहाँ पे 1 ले लिया मैंने, तो 1 की जगह जो है मैंने यहाँ पे जैसे c ले लिया, ठीक है। तो c कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है बच्चों, बस कांस्टेंट जो है यानी कि x से इंडिपेंडेंट टर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो उस केस में उसका क्या करते हैं, तो उसका हम ये करते हैं बच्चों कि इस तरह से लिख दिया कि c इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब c को बाहर रख दो और 1 को जो है क्या लिख दो, x टू द पावर 0 लिख सकते हैं। अब ये ठीक उसी तरह से मैच कर रहा है, ठीक। तो बच्चों यहाँ पे जब उसी तरह से मैच कर रहा है तो भाई क्या होगा, c इंटू 0, 0 कहाँ आ जाता है, आगे आ जाता है, और x टू द पावर क्या है 0 माइनस 1। लेकिन 0 जब किसी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट क्या हो जाता है 0। तो इस तरह से किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन जो मींस क्या हुआ, 0 जो मींस हुआ, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है दिख रहा है, हाँ दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से क्लियर हुआ कि किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, अगर किसी बच्चे को ये समझना है तो यहाँ पे जो है फोकस कर लो, ठीक। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बच्चों आगे की कहानी जो है एक बार फिर से चोर साथ में बताता हूँ कि भाई बहुत सारे बच्चों को जो ये प्रॉब्लम होती है कि सर अगर रूट का हो तो कैसे करोगे, ठीक है भाई। डी यहाँ पे अब मैं ये सब इंपॉर्टेंट जो मीन्स होने वाले हैं तुम्हारे लिए, ठीक है, जो है। अब मैं आगे क्या बताने वाला हूँ, देखो मैं बताने वाला हूँ 7th वाला कि डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, रूट एक्स, ठीक। ये जो है दिमाग में रखना है ये सब चीजें। सर क्यों बता रहे हैं, तो कर लेंगे हम, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो कहाँ प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो बच्चों रूट एक्स, बहुत सारे बच्चों को ये भी पता नहीं होता कि रूट एक्स का मीनिंग क्या होता है। बच्चों ये क्लियर कर लो कि रूट एक्स का मतलब होता है इसकी पावर 1/2। तो इसको हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ क्या, x टू द पावर 1/2। अभी किससे मैच कर रहा है, इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, x टू द पावर n से मैच कर रहा है, ठीक। अब क्या करोगे भाई, 1/2 आपका आगे आ जाता है, x टू द पावर बच्चों 1/2 में से 1 को माइनस करोगे, क्या बचेगा भाई, वैसे तो एक लाइन में समझ जाओगे, ठीक है। तो 1/2 x टू द पावर -1/2 बच्चों, ठीक है। और -1/2 नीचे रखो, x टू द पावर 1/2 हो जाएगा। अभी 1/2 को क्या लिखा, यानी कि x की पावर 1/2 को क्या लिखा, रूट एक्स को क्या लिखा, x की पावर 1/2। अब यहाँ 1/2 रूट x हो जाएगा।
और ये दिमाग में रखो कि dy dx ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक हो गया। अब जो है नेक्स्ट एक और जो इमेज बताता हूं, ठीक है, dy dx ऑफ 1/रूट एक्स। सर अगर डिनोमिनेटर में आए तो क्या होगा, यानी कि हर बार जो है क्या होना चाहिए x टू द पावर, यानी कि n है ना, तो हमने x टू द पावर n का फॉर्म बनाना है बच्चों। और जब जैसे हमने x टू द पावर n का फॉर्म बना लिया, इसका मतलब हुआ कि हम इजीली उसको इसकी तरह लिख देंगे फिर। ठीक है, तो देखो आज मजा आ जाएगा अगर इसको जो है समझ लिया किसी बच्चे ने, और न्यूली एकदम नया नया जो बच्चा जो समझना चाहता है वो जो इसको समझेगा। ठीक है, ये तो बच्चों ये हो गया क्या डी बाई डी एक्स ऑफ। अब यहाँ एक स्टेप में जो है थोड़ा फास्ट तो चलना पड़ेगा यार, है नहीं चलना, तो 1/2 एक्स रूट एक्स है। रूट एक्स का मतलब क्या बताया, याद रखना कि केवल रूट एक्स है जिसकी पावर ये शो नहीं करते, अदरवाइज जैसे क्यूब रूट आएगा, ठीक है, तो इसको लिखते हैं और इसका मतलब होता है इसकी पावर 3। ऐसे क्या हो जाएगा, अगर फोर्थ रूट है तो बच्चों इसको जो है सॉरी यहाँ पे जो है क्या इसको लिखा जाएगा एक्स की पावर क्या, अब यहाँ पे थोड़ा सा ठंड की वजह से जो है क्या हो रहा है इतना शाम को नहीं लिखा जाता। ठीक, तो ऐसे लिखा जाएगा, यानी कि रूट एक्स ही है जिसके यहाँ पे 2 नहीं लिखा जाता, बाकी क्यूब रूट है तो ये लिखा जाता है, फोर्थ रूट है ये लिखा जाता है। ऐसे बच्चों nth रूट है, क्या है nth रूट अगर है तो इसकी मतलब हुआ x टू द पावर 1/n। ठीक, तो ये बेसिक बातें हैं, बेसिक बातें जो है समझना हर एक बच्चे को समझ में आएगा डेफिनेटली। इस बार तो अब कमेंट करोगे कि सर हाँ अब तो समझ में आ ही रहा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ऐसा हुआ, फिर इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स और एक्स टू पावर हाफ है, इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाओ तो बच्चों एक्स टू द पावर -1/2 हो जाएगा। फिर क्या हुआ, -1/2 आगे आ जाएगा और क्या बचा एक्स टू द पावर -1/2 -1 कर दोगे। ठीक है, -1/2 हुआ, एक्स टू पावर बच्चों ये -3/2, 2 1 2 और 1 3। ठीक, अब इसको जो है -1/2 डिनोमिनेटर में ले आओ तो एक्स टू द पावर 3/2 हो जाएगा, या फिर -1/2 और बच्चों इसको x रूट x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको x रूट x जो लिख सकते हो, दिख रहा है वहां से। ठीक है, ये जो है इजीली दिख रहा होगा, यहाँ पे हो जाएगा x रूट x। अब कुछ बच्चों का तो ये भी टेंशन है सर x रूट x कैसे लिखा, अरे भाई थोड़ा सा यहाँ पे समझ लो कि x की पावर 1 है प्लस 1/2 है, ये मतलब हुआ इसका 2 1 2 और 1 3। ठीक, 3/2। ठीक, तो यानी कि x पूरा है और एक x की पावर आधी है, एक तो 1 है एक है बस, और अभी x टू पावर 1/2 को मैंने क्या लिखा रूट x। ठीक, तो यानी कि हर एक बात को मेरे साथ सीखना, हर एक बात को, तो मैं इजीली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि रूट x वाले, यानी कि अगर आपके पावर फ्रैक्शनल पावर है तो फ्रैक्शनल पावर का भी आप कैसे कर सकते हो, x टू द पावर n बना देना है बस। ठीक है, n बना दोगे तो सबका जो है ये हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये 8 जो मैंने बताई ना, ये 8 जो मैंने जो है तुम्हारे को क्या दिए, ये समझो डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट सिखाए, ये तुम्हें पूरी जो है क्या कर देंगे चेंज जो है मिस कर देंगे। ठीक है, तो बच्चों इनको जो है समझना है। ठीक, अच्छा अब ये बात आती है कि सर अगर जो है क्या हो जाए, सर क्या हो जाए, देखो 9th वाला एक क्वेश्चन और समझ जाओ कि अगर जो है क्या हो जाए डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाए कोई कांस्टेंट क्वांटिटी, जैसे मैंने जो है लिख दिया कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब हुआ कि जिसके साथ x नहीं है, बोलो सर इसके साथ तो x है, लेकिन देखो ये क्या है, जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, 2 लिख देते हैं, मैं नहीं तो कंफ्यूज करोगे सर ये क्यों लिया। ठीक है, 2x टू द पावर 3, यानी कि कांस्टेंट क्वांटिटी 2 ये जो है किसके साथ x की पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक, तो जब ये मल्टीप्लाई में है तो याद रखना कि इसका कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना मतलब इसको जो है क्या रखोगे, इसको यहां पे लिखता हूं मैं क्योंकि फिर स्पेस कम बचेगा। 2 बेटे बाहर ले रहे हैं, मल्टीप्लाई में जब भी कांस्टेंट क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी के मल्टीप्लाई में है जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, भाई आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, x के। यहाँ पे हमारे पास 2 × x की पावर 3 है, तो x के साथ जो कांस्टेंट है बच्चों, ठीक है 2, ये x टू पावर 3 के साथ इसको आप बाहर लिख दोगे। ठीक है, बाहर लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा x टू द पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और x टू द पावर 3 अभी किया आपने, भाई क्या किया, x टू द पावर 3 का क्या किया 3x², तो सीधे जो है क्या लिख दोगे, ये हो जाएगा। अब मैं तो डायरेक्ट लिख दूंगा लेकिन फिर बच्चों को नहीं समझ में आएगा। ठीक है, x², तो बच्चों ये हो गया 6x²। ठीक, यानी कि कांस्टेंट क्वांटिटी अगर क्या है किसके साथ
x के रिस्पेक्ट में क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो याद रखना कि उस कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर रख दोगे और जो x टू द पावर वाला या जो भी x से रिलेटेड टर्म है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए जो है ये रिक्वायर्ड कंडीशन है कि आपको इसको दिमाग में रखना है कि भाई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में है तो उसको बाहर ले लेंगे। ठीक, अब जो है dy dx ऑफ x की पावर 3, यानी कि अब x की पावर 3 का क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन जो कर रहे हैं, तो x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3 आगे आ जाता है, x की पावर 3 माइनस 1 यानी कि x की पावर 2। धीरे धीरे करके जब सीख जाओगे तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा फिर, ठीक है, लिखना ही है उसको। ठीक, अरे आइए ये भी नहीं पूछे जाते हैं, ये भी नहीं पूछे जाते, लेकिन जब ये किसी क्वेश्चन के अंदर आएंगे ना तो फिर ये बड़ी प्रॉब्लम करेंगे। तो अभी मैंने क्या कर रखा है, सबका इंडिपेंडेंट जो निकाल दिया। ठीक, और अभी जो मैंने समझाया कि भाई अगर कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई में तो क्या करोगे। ठीक है, ये बच्चों मैंने जो है अलजेब्रिक फंक्शंस का क्या किया, इंडिपेंडेंट, यानी कि अभी जो फंक्शन सब क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, या ये कहो कि मोनोमियल फंक्शन का जो है क्या, मोनोमियल फंक्शन का हमने क्या सीखा, डिफरेंशिएशन करना सीखा। अलजेब्रिक फंक्शन में कौन से हैं, मोनोमियल है। मोनोमियल मींस इसमें कहीं प्लस और माइनस नहीं है बच्चों। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा है ऊपर अलजेब्रिक फंक्शन, और उसमें अगर हम ये लिख दें कि मोनोमियल्स, ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन में भी बच्चों कौन सा वाला लिख देंगे, मोनोमियल्स अगर लिख दोगे, मोनोमियल देख रहे हो इसमें कोई भी कहीं क्या नहीं है, ना प्लस है और ना माइनस है। ठीक, जब प्लस माइनस जो है से कनेक्ट नहीं है अलजेब्रिक फंक्शंस, और उसमें हमने कौन से ले लिए, मोनोमियल्स अगर बोलेंगे तो, ठीक है, क्या मोनोमियल्स जो है हमने ले लिया। ठीक है, उनका जो हमने सीख लिया। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं कि भाई अब हम जो है बाइनोमियल या ट्राइनोमियल का कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपके दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, क्या ये चीजें होनी चाहिए। ठीक, तो ये तो था कि हाउ डू डिफरेंशिएट मोनोमियल्स, ठीक है, इन अलजेब्रिक फंक्शंस। ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शंस हैं लेकिन उनमें मोनोमियल्स का कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो है दिमाग में रखना, और ये दिमाग में रखोगे तो डेफिनेटली जो है बात बन जाएगी। ठीक है, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, यहाँ पे माइनस थोड़ा सा क्लोज हो रखा है, तो बच्चों कंफ्यूजन नहीं करना इसमें। हाँ, थोड़ा माइनस मैंने क्लोज लिखा है, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ जाते हैं सब बच्चे जो है समझ जाएंगे। ठीक है, तो इतना थोड़ा सा समझना है। ठीक, तो मिटा दिया जाए। ठीक है, यानी कि अब ये वीडियो बिल्कुल कंटिन्यूअस देखने हैं, कंटिन्यूअस देखोगे तो ही समझ में आएंगे आगे। ठीक है, तो बच्चों अब जो है मैं बात कर रहा हूं कि अगर फंक्शन जो है आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन, यानी कि ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट जो है हो रखे हैं, तो कैसे करेंगे। ठीक है, मिटा दिया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। ठीक है, कांस्टेंट का कैसे होता है डिफरेंशिएशन, जीरो समझ में आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये अब जो है अगर यही बात किसमें आ गई भाई कि सर अगर यही जो है क्वेश्चन ना किस तरह से पूछे जाएं, अब ये है ना, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बस ये बड़ा जो है प्रॉब्लम जो इमेज करेगा ना। ठीक है, बहुत ड्राई हो जा रहा है तब तक ये। ठीक, अब बच्चों अब आते हैं हम किस पे कि डिफरेंशिएशन ही कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन किसका कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है मोनोमियल आ गया। ठीक है, पहला हमने सीखा क्या कि डिफरेंशिएशन ऑफ मोनोमियल्स। ठीक है, अब जो है दूसरा आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, ये आ जाएगा आपका पोलिनोमियल्स बोल दो। ठीक है, क्या बोल दो बच्चों, पोलिनोमियल्स। ठीक है, पोलिनोमियल्स मींस एक से ज्यादा टर्म अगर आ गई तो अपने आप ही पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, ये तो बच्चों अब जो है देखो दूसरा, पहला केस हो चुका है, दूसरा आते हैं। ठीक है, कि भाई आपको बोलेगा डिफरेंशिएट एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ऐसा जो नीचे दे दिया, प्लस 1 दे दिया। ठीक, ये तो इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, या फिर फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं करना, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव बोलना बात ही की।
ठीक है, तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों क्या करना है कि इसको ऐसे लिखोगे कि भाई क्या, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक, और सीधे जो है क्या कर दोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है बच्चों। ये अब जो है क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट टर्म का जो है करेंगे, ठीक है, कि बोलेगा भाई इसका डिफरेंशिएशन निकालो, तो ये कर दोगे, ठीक। अब क्या है, इन सब के आगे इसको लगाओ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, ठीक। अब देखो, अभी मैंने जो है पॉज द वीडियो एंड देन रिव्यू दैट, उसको दोबारा से देखोगे तो ये सब मिल जाएगा। क्या बताया, एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर, इसका 2x, x का 1, 1 का 0। देखो x से इंडिपेंडेंट टर्म है ना, x से इंडिपेंडेंट टर्म है तो 0 जो है हो जाएगा। कैसे होता है तो अभी मैंने पहले बता दिया, ठीक। तो बच्चों इस तरह से आपने ऐसे निकाला। कहीं कहीं क्या होगा आगे कि ऐसे भी बोलेगा, देखो, ठीक है, ऐसे लिख दो कि लेट y इज इक्वल टू क्या, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। फिर यहां लिख दोगे कि भाई डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, क्या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, ये देखो गीला हो जा रहा है ना, इससे जैसे कॉलिन का यूज कर रहे हैं तो गीला हो जा रहा है, ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है बच्चों। तो क्या हुआ, ये हो गया डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो वही आ गया ना, सेम वही आ गया। तो डायरेक्ट करोगे तो ऐसा, और अगर y लेके करोगे तो ये, क्योंकि कहीं कहीं क्या बोलेगा, जैसे अभी ऐसे बोलेगा डी वाई ओवर डी एक्स निकालो भाई, अब आपको y लिखा ही नहीं है, उसने नहीं लिखा है तो क्या करोगे, इसको अपनी तरफ से y लिख दोगे, ठीक, तो कोई टेंशन नहीं है। जब आपको केवल क्या बोलेगा कि फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, तब ये, जब बोलेगा डिफरेंशिएट दिस तो डायरेक्ट कर दोगे, ठीक। तो बच्चों इस तरह से जो है इसको देखा। अब जो है अलग अलग लिखने की मुझे लगता नहीं जरूरत, ठीक है, सीधे इसका क्या लिख दोगे 3x स्क्वायर, इसका 2x और इसका 1 हो जाएगा और इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 3x स्क्वायर 2x और प्लस 1 हो गया, क्लियर। तो इस तरह से जो है क्या किया कि अब जो है आपने ये सीखा कि एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, मतलब मोनोमियल का कैसे करोगे, और अगर पोलिनोमियल आपको दे रखे हैं तो कैसे करना है, ठीक है। और भी ले लेना चाहते तो और लो, जैसे यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ, ठीक है, क्या एक और एग्जाम्पल जो में ले लेते हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक और जो ले लेते हैं भाई, क्या होगा अभी देखो, जैसे मैंने ले लिया कि भाई 3x टू द पावर 4 माइनस, ठीक है, 2x स्क्वायर या फिर 2x क्यूब, ठीक है, ये ऐसे ले लिया, प्लस 3 जो में से ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक, ये करा। अब जो है इसको डायरेक्ट अगर करोगे, ठीक है, या फिर y लेके करना है तो y लेके कर लो, ठीक है, और डायरेक्ट करोगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये, ठीक है। अब जो है इनको इंडिपेंडेंट, तो 3 मैंने क्या कहा, 3 जो है कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में, तो इसको आगे रख दोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4 हो गया बच्चों, माइनस 2 कांस्टेंट है, इसको आगे रख दोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा। ये तो कांस्टेंट है तो आंख बंद करके इसका क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में मत करना बस ये, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है ना तो उसका सीधे क्या कर दोगे, वहीं पे 0 कर दोगे, नहीं तो 3 को आगे लेना, 1 का आपको पता ही रखा 0 होता है, ठीक। तो कंफ्यूजन नहीं करना। तो बच्चों ये हो जाएगा क्या 3 इंटू 4x क्यूब, ये जो है क्या 2 इंटू 3x स्क्वायर, और बच्चों इसका 0 हो गया, ये हो गया 12x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। अब कॉमन वगैरह लेकर के वो दिखा सकते हो, वो तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपने ये देखा कि हम जो है अलजेब्रिक फंक्शंस जब पोलिनोमियल की फॉर्म में है तो कैसे करेंगे, ठीक है, आज मोनोमियल की फॉर्म में है तो कैसे करेंगे, ठीक है। ये अब जो है अगर क्या हो जाए, अगर जो है हायर पावर जैसे आ गए, ठीक है, क्या अगर हायर पावर जो है आपकी बुक के अगर मैं क्वेश्चन जो लूं तो बच्चों क्या पूछ रहा है वो, हाँ आपको जैसे वो पूछेगा कि सिंगल में बना दो ना, ठीक है, क्या सिंगल में जो है बना दो, जैसे वो आपको पूछ रहा है। देखो अब बुक के भी क्वेश्चन मैं लेता हूं, ठीक है, देखो कैसे करोगे, मिटा दो, ठीक है, देखो ताकि हर एक क्वेश्चन जो है क्या कम से कम ये भी जो हो जाए कि हाँ सर ने एनसीईआरटी से भी करा रखा है बच्चों। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप जो है किसी से भी क्या कर सकते हो,
तो सीखने वाली बात है बस, ठीक है, कि प्रैक्टिस के लिए फिर आपके पास एनसीईआरटी है, ठीक है। बाकी मैं एग्जांपल आपको अपनी तरफ से दे ही रहा हूं, कैसे करोगे, ठीक है। तो ये भी हो गया भाई। अब जैसे वो आपको क्या बोलेगा, देखो आपको जो है इस टाइप से जो है दे देगा, जैसे क्वेश्चन नंबर जो है 7 है आपके पास यहाँ पे, कि बच्चों ये पूछ रहा है कि ए बी कांस्टेंट का काम कर रहे हैं, x माइनस ए और x माइनस बी है, ठीक है, इसका करना है। या फिर जो है इसका सेकंड है कि आपको ए एक्स स्क्वायर और बी इसका होल स्क्वायर जो मीन्स करना है, ठीक है, ये करना है, ठीक। तो फिर इसको जो है कैसे करोगे, ठीक है। तो भाई क्या करो, ठीक है, ये पूछ रहे हैं। या फिर जो है आपको पहला क्वेश्चन जो है नहीं लिया ना मैंने, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन भी जो है ले लो एनसीईआरटी का। तो पहला क्वेश्चन जो है उसने बोल रखा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट दिस। तो बच्चों यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 10। तो वैसे मैं बता चुका हूँ, खैर ठीक है, एक बार फिर से जो अगर समझना चाहते हो तो उसको भी क्लियर कर लेना, आपका लेवल बढ़ चुका है ना। तो ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी, ठीक है, ये ठीक। तो इसके क्वेश्चन है, जैसे वो बोल रहा है कि इसका डेरिवेटिव निकालो, तो बच्चों ऐसा करना है कि लेट y इक्वल टू क्या लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, यहाँ पे देन और यहाँ पे लिख दो कि भाई डिफरेंशिएशन, ठीक है, और क्या विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dy ओवर dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जब सीख जाते हो तो डायरेक्ट कर दोगे एक्स स्क्वायर और माइनस 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, इसका 2x हो जाएगा और 2 इंडिपेंडेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। अब जो है dy ओवर dx किस पे निकालना है भाई, x इक्वल टू 10 पे। तो बच्चों x इक्वल टू 10 रख दो, तो 2 इंटू 10 तो कितना हो गया 20। बहुत सिंपल सा है, ठीक। अब जो है उससे हम आगे बढ़ रहे थे बच्चों कि इनको कैसे करेंगे, तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, इनको पहले मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, क्या इनको पहले मल्टीप्लाई कर लो। इसके लिए और भी रूल है लेकिन वो अभी मैं फिलहाल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इससे बात बन जाएगी, नहीं बनेगी तो फिर कर लेंगे, ठीक है। ये तो बच्चों यहाँ पे जो है क्या कर दिया, इनको जो है डिफरेंशिएट करना है, तो भाई ऑप्शन है आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ इनका प्रोडक्ट कर लो। तो अगर मैं प्रोडक्ट जो है इसका करता हूं तो ये आता है एक्स स्क्वायर, पहले सिंपल प्रोडक्ट कर लो, तो एक्स का इससे कर एक्स स्क्वायर, फिर इसका बच्चों ए एक्स, फिर जो है इसका बी एक्स और इसका ए बी। देख रहे हो इसमें ए बी को कांस्टेंट बता रहे हैं, तो अब देख लो यहाँ पे इजीली हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है। यहाँ पे जब सीख जाओगे ना a का क्या हो गया भाई, a का जो है a के साथ x है, x का 1 हो जाएगा बच्चों, तो a इंटू 1 हो गया, b इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये a भी है इसमें x है ही नहीं तो इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। तो कोई टेंशन जो है नहीं, उसका लेवल मैंने आपको बता दिया आगे कैसे जो करना है, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं, इनको डायरेक्ट ऐसे जो कर लोगे, ठीक। तो अलजेब्रा के क्वेश्चन है, मेरे को कोशिश है कि आज केवल जो है अलजेब्रा के क्वेश्चन बच्चों को मैं समझाऊं, ठीक। तो बच्चों ये जो है आपका 7th वाला क्वेश्चन हो गया। अब जैसे इसका करोगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो भाई पहले इसको क्या कर लो, पहले इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलना तो आता है ना, ठीक है। तो a स्क्वायर एक्स की पावर बच्चों 4 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2ab इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक। अब इनका करो, तो इसमें देखना है कि कौन सा कांस्टेंट है, ठीक है। तो बी स्क्वायर के साथ x नहीं है, इसके साथ है, तो एक बार स्टेप में देख लो, हाँ ए स्क्वायर को बाहर ले लिया बेटे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4, ठीक है, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ बी स्क्वायर कर दो, फिर 2ab को बाहर ले लो, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कर दो, तो क्या हुआ ए स्क्वायर, इसका हो जाएगा 4x क्यूब, इसका ये 0 हो जाएगा बच्चों, ये जो है 2ab इंटू 2x हो गया बस। तो क्या हुआ भाई, ये हो जाएगा 4 क्या ए स्क्वायर एक्स क्यूब, इसका हो जाएगा 4ab इंटू एक्स, ठीक। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक, ऐसा जो कर सकते हैं, ठीक। फिर इसके लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल लाने वाला हूं, पीटी रूल, लास्ट उसमें भी मैंने बात की थी लेकिन अभी उसका नंबर नहीं आया बच्चों, ठीक है। तो आज जो है मैंने आपको जो है ये बता रहा हूं कि अलजेब्रिक फंक्शन का कैसे करेंगे, ठीक है। अब जो है कुछ और जो है क्वेश्चन में ले लेता हूं, ठीक है, कि एनसीईआरटी के बहुत ऑड से क्वेश्चन मैं थोड़ा सा ले लेता हूं, नहीं तो बच्चों का ऐसे रहेगा कि सर आपने जो है क्या नहीं बताया, वो ऑड क्वेश्चन जो है नहीं बताया, ठीक है। तो उसकी बात कर लेते हैं, इसको मिटाया जाए,
ठीक है, कि ये देखा कि भाई क्या सिंगल, सबको देखोगे सबको मैं क्या कर रहा हूं सिंगल टर्म में बदल दिया, सबको क्या कर दिया सिंगल टर्म में जो है बदल दिया। सिंगल टर्म में बदल दोगे तो इजीली क्या हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन जो मिस हो जाएगा। ठीक है, तो साथ में क्या है एनसीईआरटी का जो है भी मजा ले लो। ठीक है, और एडिशनल क्वेश्चन तो मैं वैसे भी समझा ही रहा हूं कि जो है वर्ड तो मतलब की क्वेश्चन तो मैं दे ही रहा हूं कि उससे सीखोगे, चाहे एनसीईआरटी के सीखो कुछ भी सीखो। ठीक है बच्चों, अब जो है सेकंड वाला तो उसने भाई किससे बोल रखा है फर्स्ट प्रिंसिपल से करो, तो वो तो फर्स्ट प्रिंसिपल वाले का टॉपिक आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे वो बोल रहा है क्या किसका निकालो, जैसे देखो एक जो है दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं। ठीक है, तो क्या करोगे, उसने बोल रखा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ क्या 99x। ठीक है, एट x इज इक्वल टू क्या 100। ठीक है, क्या ये पूछ रखा है, ये जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड में उसने बोल रखा है क्या निकालो कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव निकालना है बच्चों एट x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो अब देख लो जरा इसको क्या करोगे, यहां क्या करना, ये फॉर्मेलिटी पूरी कर दो, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस एट दिस, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे फॉर्मेलिटी पूरी करना, लेट y इज इक्वल टू क्या 99x। ठीक है, यहाँ पे देन और इसका डिफरेंशिएशन कर दो, देन dy dx ऑफ दिस, ये हो जाएगा dy dx ऑफ 99x, तो 99 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, dy dx ऑफ x, तो बच्चों x का डिफरेंशिएशन बताया अभी 1 होता है, तो 99 आ गया। क्योंकि इसमें x बचा ही नहीं है तो इसके लिए x टू द पावर 100 का कोई वैल्यू नहीं रह जाता, खाली फॉर्मेलिटी पूरी कर दोगे। लेट ये सो क्या dy dx dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 100, तो बच्चों ये हो जाएगा 99। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे जो है क्या ये खाली फॉर्मेलिटी पूरी करना है, लेट y इज इक्वल टू x। ठीक, लेट y इज इक्वल टू x, तो देन क्या, देन dy ओवर dx इज इक्वल टू dy dx ऑफ x, तो बच्चों x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब सीधे वो बोल रहा है x इज इक्वल टू 1 पे डेरिवेटिव निकालो, तो सो dy ओवर dx किस पे एट x इज इक्वल टू 1, तो क्या रहेगा 1 ही रहेगा। ठीक, तो ये भी हो गया। उसके बाद फोर्थ वाला उसने बच्चों फर्स्ट प्रिंसिपल से बोल रखा है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए जो है क्या करना पड़ेगा भाई, वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा ना। ठीक है, क्या फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि फिर 4 क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो उसमें क्या लगेगा, थोड़ा टाइम जो है ज्यादा लगेगा, तो उसके लिए मैंने क्या कर रखा है, आपको फर्स्ट प्रिंसिपल वाले क्वेश्चन सब उसमें कलेक्ट करवा दिए। ठीक है, तो उस वीडियो लेक्चर को एक बार देख लेना। ठीक है, वीडियो लेक्चर जो है कौन सा 9 वाला। ठीक, 09 जो है करोगे तो निकल आएगा। ठीक है, अब बच्चों कभी कभी क्या है ऐसे क्वेश्चन भी बोलता है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का, हाँ एनसीईआरटी का 5th क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या x टू द पावर 100। ठीक है, अपॉन 100, x टू द पावर 99 और अपॉन 99। ठीक है, और क्या प्लस x टू द पावर 2 अपॉन 2। ठीक है, प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, आपको जो है वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है बच्चों, प्रूव करना है कि f1 नहीं f'1 इज इक्वल टू 100 इंटू f'0। क्योंकि एनसीईआरटी तो क्या होता है कि डिफरेंट जो है टाइप के क्वेश्चन का कलेक्शन जो मिस होता है। ठीक है, लेकिन बच्चों ये वाला जो है ना सिंपल वैसे सीखा जाएगा, जैसे पोलिनोमियल का करा ना हमने, बिल्कुल उसी तरह से जो है इसका करना है। तो देखो कैसे जो है मिस होना है इसने। ठीक है, देखो तो कंफ्यूजन नहीं है, बहुत सिंपल सा है, बस इतना दिमाग में रखो कि बच्चों f(x) लिखा है, f(x) की जगह क्या लिख सकते हो, y भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना कि जैसे जो है भाई हम dy ओवर dx लिख रहे हैं ना, तो इसी को हम f' लिख देंगे, बातें की। ठीक, यानी कि जब डिफरेंशिएशन लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, तो कोई कंफ्यूजन नहीं करना, इधर जो है dy ओवर dx लिखोगे तो इसको f' लिख दोगे, इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। तो भाई सबका करना है लेकिन। ठीक है, तो भाई क्या होगा, यहाँ देखो इसको डायरेक्ट करोगे,
ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो चल जाएगा। ठीक है बच्चों, 100 आगे आएगा, x टू द पावर 100 माइनस 1 तो ये 99 हो जाएगा, और अपॉन 100 ये है ही, यहाँ पे 99 आगे आएगा, x टू द पावर क्या 99 में से 1 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये जो है 98 हो जाएगा, और नीचे क्या है 99 हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से चलता रहेगा, डॉट डॉट है तो डॉट डॉट चलता रहेगा, 2 आ गया यहाँ, ठीक है तो 2x हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 डिनोमिनेटर में है, कांस्टेंट का काम करेगा बच्चों, ये x का 1 हो गया और 1 का क्या हो गया 0। ठीक, तो देखोगे कि ये कैंसिल हो गया, यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या x टू द पावर 99, x टू द पावर 98, ठीक है प्लस डॉट डॉट और क्या x और प्लस 1। ठीक है बच्चों, तो ये आया f डैश x, कंफ्यूजन नहीं करोगे, dy ओवर dx, यानी कि फर्स्ट टाइम जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएशन जब इसका निकालोगे तो उसको हम f डैश x भी लिखते हैं, और सबका जो है डिफरेंशिएशन ये देख रहे हो मैंने कैसे किया। ठीक है भाई, 100 आगे आ जाएगा, ठीक है, और 100 में से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक, और डिनोमिनेटर में 100 है तो उस 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल, ऐसे 99 आगे आ रहा है, 99 से कैंसिल हो जाएगा, 99 में से ये कम कर दोगे 98 हो जाएगा। ठीक है, ये चलता रहेगा सिमिलर वे में, तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब बच्चों जैसे वो बोल रहा है f, ठीक है, अब यहाँ पे नाउ और f डैश 1, बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि इन सब की जगह हम x की जगह क्या रख देंगे 1 रख देंगे। तो देखो 1 की पावर फिर कुछ भी होती है ना, उसकी वैल्यू 1 ही रहती है, तो 1 की पावर 98, ठीक है डॉट डॉट चलता रहेगा बच्चों 1 प्लस 1। तो देखोगे इसकी जो रिजल्ट आ रहा है, यहीं पे लिख देता हूं मैं, ये जो है रिजल्ट आ रहा है 100। कैसे हुआ भाई, देखो बच्चों 99 से लेके और 1, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी होती है उसका रिजल्ट 1 ही रहता है, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1 कब तक करेंगे 100 टाइम्स ऐड हो जाएगा, क्योंकि x की पावर 1 तो ये है ही और एक 1 ये है, तो अपने आप ही हो गया 100। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं करना। ठीक है, ये टोटल मिला के कितना हो गया 100। अब वो क्या कह रहा है, देखो 100 इंटू एफ डैश 0, अब देखो यहाँ पे एंड 100 इंटू एफ डैश 0, बल्कि एफ डैश 0 भी निकाल देता हूं मैं। ठीक है, क्या एंड एफ डैश 0, तो बच्चों देखो इसमें जहां जहां x है वो सारा 0 हो जाएगा, केवल क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो केवल क्या है 1, कैसे भाई x को भी 0 रखोगे, यहाँ x भी 0 रखोगे, इस तरह से यहाँ तक x 0, तो कुल मिलाकर 99 टर्म तक तो 0 हो गया, बचा केवल 1, तो 1 यहाँ पे आएगा। अब वो क्या कह रहे हैं, देखो इसको यहाँ पुट कर दो, तो क्लियर करोगे। देखो अगर मैं क्या लिखता हूं, अगर मैं जो है f1 निकालता हूं तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि भाई क्या कि सिंस f डैश 1 जो है ये आपका 100 है। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं 100 इंटू 1, कोई फर्क पड़ा नहीं, और f1 जो है ये f डैश 0 बच्चों ये 1 है, तो इसको लिख दोगे 100 इंटू f डैश 0, बस ये जो है वेरीफाई हो गया। ठीक, तो इस तरह से जो क्वेश्चन, यानी कि जैसे मैंने पोलिनोमियल का किया ना, बिल्कुल उसी तरह से ये है, यहाँ पे हम इसका करेंगे। ठीक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक और जो है क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, कौन सा, एक और जो है क्वेश्चन लेते हैं, इसको नोट करो, मैं टाइम भी देख लेता हूं तब तक कि ये जो है अभी टाइम 1 आवर नहीं हुआ ना। ठीक है, काफी क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों। ठीक है, अलजेब्रा के मैंने सारे ले लिए, क्या अलजेब्रा के जो है मैंने आपको क्या कर दिया, सारे जो है लगभग ले लिए। ठीक है, कुछ रूल्स पे बेस्ड होंगे तो वो भी बताऊंगा। ठीक है, क्या कुछ रूल्स पे जो है बेस्ड होंगे तो फिर उस पे भी जो है आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो है क्या नहीं पड़ी जरूरत है, जो अदर रूल्स है ना बच्चों उनकी जरूरत अभी नहीं पड़ी, यानी कि अभी हमने सब क्वेश्चन किस पे बेस्ड कर दिए, मोनोमियल और पोलिनोमियल पे बेस्ड जो है, और सब जो है इस फॉर्मूले पे रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे अभी जो है वो क्वेश्चन हमने लगभग कर दिए। ठीक है, अब आते हैं किस पे कि थोड़ा सा एनसीईआरटी भी जो होता रहेगा ना कि सर आपने कौन सी बुक से कराई, तो वो भी जो है क्या हो जाएगा, साथ में सॉल्यूशन भी होता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। ठीक है, क्या x टू द पावर n, a x टू द पावर n माइनस 1, a स्क्वायर x टू द पावर n माइनस 2, बच्चों ऐसे चलता रहेगा, और a टू द पावर a और n माइनस 1, ठीक है, और x हो गया और प्लस a टू द पावर n। ठीक है, तो अब आगे a जो है फिक्स रियल नंबर बता रहा है, कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव हमने निकालना है। ठीक है, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और 7th वाले का क्वेश्चन मैंने आपको टच दे ही दिया उसका। ठीक है, फिर जो है नए रूल के अंडर जो मिस आएंगे, फिर क्या आएंगे, नए रूल के अंडर जो मिस आएंगे,
फिर तब जो करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना, इसको जो है क्या कर देना, लेट y इज इक्वल टू दिस, ऐसे लिख दो, ठीक है। यहाँ पे अब लिख दोगे कि विद डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या, x, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब ध्यान दो भाई सबके आगे लिखोगे जैसे तुम्हारी इच्छा है, वैसे कोशिश करना ना लिखे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। x टू द पावर n, ठीक है, a कांस्टेंट है भाई, dy dx ऑफ x टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। a स्क्वायर कांस्टेंट है भाई, dy dx ऑफ x टू द पावर n माइनस 2, ठीक है। और फिर आगे प्लस डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा बच्चों, a टू द पावर n माइनस 1 dy dx ऑफ x, फिर प्लस dy dx ऑफ, ये कांस्टेंट हो गया भाई, क्यों, इसके साथ x नहीं है, ठीक। तो अब कंटिन्यूअस जब इसको फोकस करोगे तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये देखो, ये तो फॉर्मूला ही हो गया भाई, n आ गया या n माइनस 1, यहाँ पे क्या हुआ, क्या n माइनस 1 आ गया जाएगा, ठीक है। तो n माइनस 1 और a मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई बात नहीं, x टू द पावर n माइनस क्या हो जाएगा 2, भाई n माइनस 1 में से एक और माइनस कर दोगे तो n माइनस 2 हो जाएगा, ठीक। बच्चों यहाँ पे क्या हुआ देखो, n माइनस 2 आगे आ जाएगा और यहाँ पे a स्क्वायर तो है ही इसके साथ, और यहाँ पे एक माइनस कर दो तो x टू द पावर n माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी टर्म नहीं दे रखे तो दिमाग नहीं लगाना उस पर कुछ भी, ठीक है, अंडरस्टूड है वो सब, ठीक। तो बच्चों क्या हुआ यहाँ पे प्लस a टू द पावर n माइनस 1, किसका भाई 1 का अगर करोगे तो 1 का x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, और इस वाले का 0 हो गया, ठीक। तो इस तरह से जो है देखा आपने कि भाई पोलिनोमियल्स जितने भी थे हमने जो क्या थे ऐड या सब्ट्रैक्ट जो मींस हो रखे थे उनका हमने जो है इस तरह से क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया, किसका यूज करके, ये जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा इसका यूज करके, ठीक। फिर जो है एक शॉर्ट लेक्चर जो है बाद में होगा, लेकिन पहले क्या करो, पहले सीखो भाई, क्या पहले जो है ये सीखना है, ठीक है। तो आज जो है मैंने जो लिया वो अलजेब्रा की फंक्शंस का जो है मैंने लिया कि जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन है बच्चों उनको आप जो है कैसे क्या कर लोगे, डिफरेंशिएट जो मिस कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो है जैसे मैंने 7th का जो है 3rd नहीं कराया, ठीक है, और 8th जो है नहीं कराया, ठीक है। तो उस पे जो है क्या रूल चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा उस पे रूल जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी समझा दूं तो ओवर हो जाएगा मुझे लगता है, ठीक है। तो आज तक के लिए जो है ये मुझे लगता है कि आज के लिए ये काफी जो मीन्स है, कंटिन्यूअस जो है मेरे साथ बने रहो, ठीक है। 100% जो है क्या होगा आपको जो है डिफरेंशिएशन समझ में आएगा, क्योंकि बेस जब बच्चों का नहीं क्लियर होता, ठीक है, तो फिर ये प्रॉब्लम बनती है, ठीक। तो अब जो है नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे, आज हमने केवल क्या पढ़ा, हमने जो है पढ़ा कि डिफरेंशिएशन ऑफ मोनोमियल एंड बाइनोमियल ऑफ द अलजेब्रिक फंक्शंस, ठीक है। जो अलजेब्रिक फंक्शंस जो होते हैं, जो मोनोमियल और बाइनोमियल होते हैं, ठीक है, उनका जो है डिफरेंशिएशन कैसे जो है करते हैं, ठीक है। और किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये हमने इस वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ा। अब नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर में हम जो है ये पढ़ेंगे बच्चों कि भाई अगर जो है क्या है डिफरेंट जो है फंक्शंस मल्टीप्लाई में होंगे तो क्या करेंगे, अगर डिवीजन में होंगे तो क्या करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद जो है आपको समझाऊंगा कि पीटीए रूल क्या होता है। तो टिल देन बाय बाय बच्चों।